आदेश आदेश मैं दिलीप नाथपन गोपनीय साबर मंत्र साधना चैनल पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। आज मैं एक आपको बहुत ही गोपनीय जो साधना है हनुमान बेताल साधना, उसके बारे में बताने चाहूँगा, जो बहुत ही तीक्ष्ण और प्रभावशाली साधना है। लेकिन इसको कोई नया साधक करने की हिम्मत मत करना, और करे तो भी अपने गुरु के सानिध्य में करना, क्योंकि ये जो मंत्र जो मैं आपको बताऊंगा वो मंत्र से, एक ही मंत्र से 3 प्रकार के बेताल सिद्ध होते हैं। एक वीर बेताल, आज्ञा बेताल और गरुड़ ध्वज बेताल। समझिए, गरुड़ ध्वज बेताल मतलब बहुत ही तीक्ष्ण शक्ति है बेतालों में। ऐसे बहुत प्रकार के बेताल आते हैं, लेकिन ये 3 बेताल मूल है। ठीक है। एक आग जलाने का कार्य करता है, दूसरा आकाश गमन करवाने का कार्य करता है, तीसरा जो वीर बेताल है, ठीक है, वो सर्वकारी सिद्ध करता है। उसमें जो गरुड़ ध्वज बेताल है वो आकाश गमन के लिए स्पेशल बेताल माना गया है। एक स्थान पे दूसरे स्थान पे जाना हो तो साधक को ले जा सकता है। ठीक है। और आज्ञा बेताल जो है वो कहीं भी आग प्रकट कर सकता है, अग्नि को प्रकट कर सकता है। और वीर बेताल है वो सर्वकारी सिद्ध कर सकता है। ठीक है। ऐसे ये 3 प्रकार के बेताल है, और ये तीनों को हनुमान जी के पावर से ये तीनों सिद्ध होते हैं। और ये बहुत ही गोपनीय चीज़ है। लेकिन बहुत सारे हमारे भाई जो कह रहे थे कि गुरुजी ऐसी कोई साधना बताइए, इसलिए मैं ये डाल रहा हूँ। लेकिन इसका उपयोग अपने गुरु के सानिध्य में रह के और उनके आदेश से ही करना चाहिए। ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ और इस बार भी बोलूँगा, क्योंकि इसको खेल मत समझो। ये जो मंत्र है वो कोई खेल नहीं है। ये जो नाथों ने बनाए रचे हुए मंत्र है, अखाड़े के मंत्र है, इसलिए एकदम जागरूक है। इसका कहीं कहा नहीं जा सकता कितनी ऊर्जा से क्या प्रकट होगा। ठीक है भाई, तो इस मंत्र का पहले मैं आपको विधि विधान बता देता हूँ कि इसको किस तरह से किया जा सकता है। तो देखो कि जैसे बेताल है, बेताल मूल शक्ति स्मशान की शक्ति है। ठीक है। और उसको सिद्ध करने के लिए हनुमान जी के पावर से अपने को सिद्ध करना है, इसलिए सबसे पहले आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में जाना है और उनको आपको आमंत्रित करना है कि बाबा मैं ये बेताल की सिद्धि करना चाहता हूँ। ठीक है। उन तीनों बेतालों में से आपको बोलने का कि मुझे 3 चाहिए, या तो वीर बेताल की सिद्धि चाहिए, या तो आज्ञा बेताल की चाहिए, या गरुड़ ध्वज बेताल की चाहिए। अगर आप में क्षमता है तो तीनों 3 बेतालों की भी आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जितनी बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी साधना करने से पहले ये चीज़ हमेशा याद रखना कि क्या आप उसकी ऊर्जा को, क्षमता जो आपके अंदर कितनी क्षमता है जो उसकी ऊर्जा को आप सहन कर सकोगे। ठीक है। या तो आप उसको कंट्रोलिंग कर पाओगे, इतनी आपके पास सिद्धि है। क्योंकि जब कोई भी शक्ति प्रत्यक्ष होती है भाइयों, तो जो मंत्र सिद्धि कोई काम नहीं आती, वो वही मंत्र सिद्धि काम आती है जो आपके पास पहले से प्रत्यक्ष हो, एक बार आह्वान मात्र से आ जाए। ऐसा नहीं कि आप वहाँ मंत्र तो भूल ही जाएंगे आप। जब चीज़ खड़ी होती है ना तो कोई मंत्र याद ही नहीं रहता। ये तो अपना बोलने के लिए अच्छा है कि मैं ये मंत्र मार दूंगा, वो कोई मंत्र याद ही नहीं रहता। तुम अपना खुद का नाम भूल जाते हो। क्योंकि जो कोई भी चीज़ जब प्रकट होती है तो पहले साधक के जो मानसिकता व्यवहार करती है, और जो मानसिकता एकदम शून्य हो जाती है, उसमें वही चीज़ आती है जो आपके पास प्रत्यक्ष सिद्धि हो। या तो फिर इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि गुरु होना चाहिए, कुछ ना हो तो गुरु तो होना चाहिए। ठीक है। अपना रक्षा गिरा जो बनाना है वो भी मजबूत होना चाहिए, शरीर किलन भी करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, शरीर किलन रक्षा मंत्र ठीक है, लेकिन शरीर किलन करना मतलब क्या है कि जो सामने वाली जो शक्ति की ऊर्जा आपके अंदर आने से रुक जाती है। जैसे आप किसी को बुलाने जा रहे हो, सामने वाला चोर डकैत है, और पुलिस वाले को या तो मिलिट्री वाले को साथ में लेके जाएंगे तो कैसे आएगा। ठीक है। इसलिए मेरा जहाँ मानना है वैसा सुरक्षा मंत्र गिरा की कोई चीज़ हो वो अपने पास रखनी चाहिए, और ज़्यादातर गुरु मंत्र से ही शरीर किलन करे और गुरु मंत्र से सुरक्षा गिरा लगाए। ठीक है। इससे कोई दिक्कत नहीं होती। या तो फिर जो आप साधना कर रहे हो उसकी समकक्ष कोई शक्ति हो, ठीक है, उसकी आप कर सकते हो। जैसे बेताल है तो बेताल में तो हनुमान बेताल है, इसलिए इसमें हनुमान जी की लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हनुमान ऊर्जा इसमें जुड़ी हुई है। भैरवनाथ की लगा सकते हो, माता काली की लगा सकते हो, ऐसी चौकी लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये कर सकते हैं।
ये साधना की शुरुआत कैसे होती है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो, ये साधना कोई भी अमावस्या से शुरू होती है। अंधेरी अमावस्या से लेके 41 दिन की साधना है। ठीक है। अमावस्या के अगले दिन पहले हनुमान मंदिर में जाना है। वहाँ हनुमान जी को आमंत्रित करना है कि बाबा, मैं आपको मंत्र के पावर से ये बेताल सिद्ध करना चाहता हूँ, आप कृपया मेरे साथ चलिए और मुझे इसमें सहायता प्रदान कीजिए। ऐसा करके हनुमान जी के कंधे का जो दाया कंधा होता है वहाँ से थोड़ा सिंदूर, और पैर का जो अंगूठा होता है पैर का दाया, वहाँ से थोड़ा सिंदूर ले लेना है। ठीक है। उसको एक पुड़िकी में रख के फिर स्मशान में जाना है। ठीक है। अगर आप स्मशान में बैठ सकते हैं तो फिर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि 41 दिन तक लगातार रात को 11 बजे साधना शुरू करनी है। ठीक है। रोज़ाना 144 जाप करने हैं। इसलिए कोई जगह ऐसी एकांत आपके पास हो, सुनसान जगह, तो आप एक काम करिए कि स्मशान में जाके वहाँ से आमंत्रित करिए स्मशान को, भूतनाथ बाबा को आमंत्रित करिए। वहाँ जाके 5 अगरबत्ती जला के उनको निमंत्रण दीजिए कि मैं यहाँ के आपके जो सेवक है, इसमें से जो भी बेताल को आपको सिद्ध करना हो उसका नाम देने का, वरना तीनों तीन करना हो तो भी बोल सकते कि बोले मैं ये 3 बेताल की सिद्धि करना चाहता हूँ, इसलिए आप उनको आदेश करें कि वो मेरे साथ आए और मुझे इसमें सफलता प्रदान करें। ऐसा बोल के फिर वहाँ से आपको बस में उठा लेनी है। ठीक है। बस में उठा लीजिए और उसके बाद जो एकांत जगह जो है वहाँ जाके उसमें काले उड़द का लोट मतलब आटा, काले उड़द का जो आटा है उसमें ये भस्म स्मशान की और जो अपने हनुमान जी के मंदिर से जो सिंदूर लाए वो मिला के वहाँ पे थोड़ा एक पुतले का निर्माण करिए। उसमें आप पानी डाल सकते हैं और अगर अधिक तामसिक चीज़ करनी हो तो काले मुर्गे का या तो बकरे का खून भी मिला सकते हैं, अगर सात्विक तरीके से करना हो। लेकिन इसमें क्या होता है भाइयों कि सात्विक करो कि तामसिक करो, लेकिन उनको जो भोग देना है वो तो देना ही पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। पर हनुमान जी की ऊर्जा इसमें इसलिए सात्विक तरीके से भी कार्य करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें पानी मिला के आप उसमें एक पुतले का निर्माण करिए। कैसे पुरुष जैसा पुतला, उस पुतले को सामने लकड़ी की चौकी बिठा दे, उस पर काला वस्त्र रख के, ठीक है, उसके ऊपर काले उड़द बिछा दे काले कपड़े के ऊपर, और उसके ऊपर वो जो पुतला है उसको स्थापित करना है। उसके सामने सरसों के तेल का दीपक जलाना है और दिशा रहेगी अपनी दक्षिण रहेगी। ठीक है। उसके बाद सामने काले आसन पे और काले वस्त्र धारण करके काले हकीक की माला, ठीक है, काले हकीक की माला या तो रुद्राक्ष की माला भी चलेगी, उससे जो मैं मंत्र बताऊंगा उसके 144 जाप करने हैं। रात को 11 बजे के बाद सबसे पहले आसन मंत्र कर लीजिए, शरीर सुरक्षा मंत्र कर लीजिए, फिर एक माला गुरु मंत्र की, शिव मंत्र, गणेश मंत्र और एक माला भूतनाथ की कर लीजिए। ओम नमो भूतनाथाय नमः, ऐसा करके। ठीक है। उसके बाद ये मंत्र का जाप आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है। रोजाना 2 पतासे पे 2 जोड़ी लौंग रख के उसको भोग देना है। ये रोजाना देना है भाइयों। जाप खत्म करने के बाद वहाँ थोड़ी आग जला के ये भोग देना है। ठीक है। फिर जो आसन छोड़ने का मंत्र बोल के फिर आपको खड़े होना है। इस तरह से डेली करना है। और साधना टाइम में ब्रह्मचर्य का पालन करें। वहाँ से अगर आप घर पे आते हो तो घर पे भी एकदम ज़्यादातर मौन धारण रखें, क्योंकि अनुष्ठान का भाइयों एक नियम है। क्योंकि जहाँ तक ज़्यादातर अपने भाई है उनको ज़्यादा सफलता क्यों नहीं मिल पाती, इतना अनुष्ठान लंबे लेते, लेकिन क्योंकि उनको मौन धारण नहीं करते। देखो, साधना क्षेत्र के कुछ नियम मैं बता देता हूँ। उसमें जो साधना क्षेत्र है, ऐसा विधि विधान कहा गया है शास्त्रों में कि जो साधना कक्ष है, साधना के टाइम में वहीं पे सोना चाहिए। लेकिन जैसे अपने घर के बाहर की साधना करते हैं तो अपने घर पे भी आके सो सकते हैं, लेकिन उसमें मौन धारण करिए, ज़्यादा किसी से वार्तालाप ना करें, ज़्यादा बाहर ना घूमें। ठीक है। और धरती पे ही विश्राम किया करिए। ठीक है। इस तरह से अमुक नियम होते हैं, इतना खाली पालन करना है, दूसरी कोई दिक्कत नहीं है। साधना के टाइम में बाहर निकलना है और वहाँ जाके जाप करके फिर घर आना है। ठीक है।
इस तरह से करना है। लेकिन घर के भी अपना एक चौकी लगा देने की हनुमान जी। ऐसे घर बाहर की कोई भी साधना करते हैं तो मैं अगले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि अपने जो घर परिवार की पहले चौकी रखने की, परिवार की सेफ्टी जरूरी है। कि घर बाहर की आप कोई भी साधना करते हो तो वो शक्ति घर पे ना आ जाए, क्योंकि आप डेली घर पे आते हो इसलिए उनकी ऊर्जा सूक्ष्म रूप से आपके वहाँ आपके साथ घर में आती है। लेकिन अगर आपके घर के बाहर चौकी रहेगी तो वो ऊर्जा है वो आपके घर के बाहर ही खड़ी रहती है। फिर जब आप दूसरे दिन जाओगे तो आपके साथ चलेगी, ठीक है, और वापस आओगे तो फिर से घर के बाहर ही खड़ी रहेगी। ये चीज़ हमेशा याद रखना। इसलिए घर परिवार में चौकी लगानी इसलिए मैं बोल रहा हूँ। घर बाहर करो कोई भी साधना तो ये करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आखिरी दिन बीच बीच में क्या होगा कि जैसे आप जाप कर रहे हो तो बीच बीच में ये बहुत भयंकर रूप में वहाँ आंधियाँ तूफान या तो कोई हंसने की या तो कोई भी माया हो सकती है, क्योंकि बेताल तो माया के बहुत धनी है। वो माया जाल के बहुत ही पावरफुल है, कुछ भी माया कर सकते हैं। लेकिन वहाँ आपको नहीं बिल्कुल डरना है, नहीं आसन छोड़ना है, नहीं जाप छोड़ना है, ठीक है। बीच बीच में बड़े बड़े बंदर आएंगे, ये मैं बता रहा हूँ। बंदर दिखेंगे आपको, आपके ऊपर भी बैठ सकते हैं, चढ़ सकते हैं, ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन डरने का नहीं। आपको अपना जाप पूरा ख़त्म जब तक ना हो तब तक कहीं वो आसन छोड़ना नहीं है। अगर साधना खंडित हो गई तो इसके प्रभाव से साधक की मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है, ठीक है। इसलिए अपने पूर्ण गुरु के पूर्ण मार्गदर्शन में ये साधना करनी चाहिए। मैं बार बार क्यों बोलता हूँ कि पागल थोड़ी हूँ, ये चीज़ कोई गलत नहीं है, ये कोई खेल नहीं है। आप जो समझ रहे हैं ऐसा, सिद्धि सब जगह मुमकिन है। अगर सही तरीके से सही रास्ते से आप करोगे तो सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव जैसी चीज़ नहीं है। लेकिन अपने गुरु के पूर्ण मार्गदर्शन और समर्पण से करिए। छोटी छोटी बात जो है गुरु से कोई भी साधना के पहलू समझिए। मैं आपको विधि विधान जो मैं जानता हूँ, मेरे पास जितना ज्ञान है उतना तो मैं आपको बता ही देता हूँ। लेकिन आपका गुरु आपको पहचानता है, उनको आपकी क्षमता के बारे में पता होता है। इसलिए वो छोटे छोटे पहलू, आपके जो फॉल्ट होते हैं, नकारात्मक पहलू होती है, उसके ऊपर सकारात्मक पहलू को ज्वाइन करने के लिए वो आपको कोई ना कोई टिप्स दे देगा कि बेटा इस तरह से यूँ करना, ठीक है। और ये जो मैं बता रहा हूँ वो सीधा तरीका बता रहा हूँ। लेकिन अपने गुरु से पूछेंगे तो आपका जो नकारात्मक पहलू है वो तो मैं तो जानता नहीं हूँ कि आपका नकारात्मक पहलू क्या है। वो आपका गुरु ही जानेगा, वही बताएगा, ठीक है भाई। ये पूरा विधि विधान मैंने आपको बता दिया। और हाँ, एक चीज़ भूल गया कि आखिरी दिन में क्या करना है। आखिरी दिन में भोग में देखो 2 तरह के भोग लगाने हैं। मिट्टी के 2 बर्तन ले जाने हैं, ठीक है। एक में पहले हनुमान जी का भोग गुड़ और चना लगा देना है। उनके लगाने के बाद एक पान लौंग इलायची का बीड़ा देना है हनुमान जी के भोग में, ठीक है। तो इसके बाद जो बेताल का भोग आएगा उसमें बकरे की कलेजी रहेगी या तो काले मुर्गे की कलेजी रहेगी, दारू रहेगा, नमकीन रहेंगे, ठीक है, और एक गाजे की चिलम रहेगी, ठीक है। ये चीज़ वहाँ देना है। और पान सुपारी, अपने पान में लौंग इलायची सुपारी, ठीक है, वो डाल के एक बीड़ा दे देना है। ये चीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए भाइयों जो पूरा विधि विधान जो मैंने बताया है। जो मंत्र है वो मैं डिस्क्रिप्शन में या तो वीडियो में डाल दूंगा। मंत्र मैं एक बार बोल के सुना देता हूँ और ध्यान से सुन लीजिए। होम गुरुजी, होम 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 5 बार आएगा होम 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 होम। हनुमंत कबीसा उठ उठ तुझे राम सीता की दुहाई सतनाम आदेश रघुनाथ का। जाग जाग महावीर बेताल, जाग जाग अग्नि बेताल, जाग जाग गरुड़ ध्वज बेताल। कौन जगवे हनुमंत वीर जगवे, उठो उठो हनुमंत वीर। इसी समय मेरे आदेश से, मेरे गुरु उस्ताद के आदेश से सर्व बेताल शक्ति को सामने हाजिर नहीं करे तो भगवान रामचंद्र अपनी मर्यादा चुके, माता सीता अपना सच चुके। आदेश गुरु गोरखनाथ का। सुन लिया भाई। इस तरह से मंत्र फिर से एक बार सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ। होम होम गुरुजी, होम 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 5 बार आएगा होम 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 होम, ठीक है। होम गुरुजी, होम 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 होम। हनुमंत कपीसा उठ उठ तुझे राम सीता की दुहाई सतरम आदेश रघुनाथ का। जाग जाग महावीर बेताल, जाग जाग अग्नि बेताल, जाग जाग गरुड़ध्वज बेताल। कौन जगवे हनुमंत वीर जगवे, उठो उठो हनुमंत वीर। इसी समय मेरे आदेश से, मेरे गुरु उस्ताद के आदेश से सर्व बेताल शक्ति को सामने हाजिर नहीं करो तो भगवान रामचंद्र की दो मर्यादा चुके, माता सीता अपनी सच चुके। आदेश गुरु गोरखनाथ का। इसमें दोस्तों एक चीज़ आपको चेंज करना तो कर सकते हैं
मंत्र में, जिसमें इस तरह, इसमें मैं मंत्र में अभी बताया आपको कि इसी समय मेरे आदेश से, मेरे गुरु उस्ताद के आदेश से, ये दो जो शब्द है उसमें मेरे आदेश की जगह आप अपना नाम बोल सकते हैं और मेरे गुरु उस्ताद की जगह आप अपने गुरु का नाम दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा करेंगे तो प्रभाव जबरदस्त रहेगा। ठीक है, इसमें 41 दिन का विधि विधान है, लेकिन उसका कोई कहा नहीं जा सकता। ये 11 दिन में भी प्रकट हो जाता है। ठीक है, 21 दिन में भी प्रकट हो जाता है। इसलिए हर तरफ से तैयार रहिए। आपके पास अगर उस तरफ भोग नहीं है उसको देने के लिए, तो उनसे 24 घंटा का समय ले लीजिए कि मैं आपको 24 घंटे में आपका जो भोग है वो मैं यहाँ आके समर्पित कर दूंगा। आप कृपया मुझसे वचन बंद करिए। ये जो वचन उनसे क्या लेने हैं वो आप अपने गुरु से पूछिए। ऐसा जरूरी नहीं कि प्रत्यक्ष होगा, अमुक अप्रत्यक्ष रूप से छाया मात्र से भी सिद्धि होती है, वो आपकी आंतरिक ऊर्जा से पे निर्भर है। लेकिन ये हनुमान जी की जो है चीज़ है, इसलिए आएगा तो ज़रूर, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष बनाएगा तो महसूस करा ही देगा, क्योंकि ये चीज़ आती तो कभी छुपती नहीं है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप मतलब अदृश्य तरीके से बात करेगा, आपको आवाज़ उसकी सुनाई दे, अर्थात सुनाई दे, वहाँ से बात करे कि भाई मुझे क्यों बुलाया है, ठीक, मेरे लिए क्या आदेश है। और वो जो वचन मांगता है, आप जो वचन मांगोगे उसमें वो किस तरह से एग्री है वो भी चीज़ पूछना पड़ता है। इसलिए हर तरफ से तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि ओरिजिनल चीज़ वही है। आप 41 दिन जाप करते हैं, जब वो वचन वो खड़ा हो जाए तब आपको पता ही नहीं कि आपको उससे क्या लेना है, तो फिर क्या मतलब क्या रहेगा। फिर तो 41 दिन बेकार में गधा मजूरी करने का कोई मतलब ही नहीं है भाई। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि गुरु के पूर्ण परामर्श लेके ये करें। ठीक है, आदेश आदेश, आपका कल्याण हो।